बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतल्लिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। वो चीनी जिन अला, वो चीनी जिन, जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी है ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ है वाकया, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ, जाहिर है बाबे ने कत्ल ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी होगी। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, आप तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दें, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सके, उनके साथ हमने अटैच होना, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ, मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले ना हक करते थे, 302 उन पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को ना हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके, हम तो उसने जान रखेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये करवा रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि वो अपने मुरीदों को कत्ले ना हक वाला ना सिर्फ मामला करते थे, बल्कि मुरीदों की वजह से अपनी भी आखिरत बर्बाद कर ली। जाहिर है खुद भी जहन्नम में चले गए कत्ले ना हक करके, तो कुरान का फतवा है। आज तो बाबे उन 302 कटावा होते। अच्छा, उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासवां हैं, अमीन हैं, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? बुखारी और मुस्लिम दोनों उठा के देखें, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल तक मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैं छोटी उम्र का बच्चा था, 10 साल की उम्र में मेरी वालिदा उम्मे सुलैम मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए छोड़ के चली गई, और 10 साल में नबी इस्लाम के साथ रहा। कहते हैं उन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो, मुझे कभी ये कहा हो कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कई बार नबी इस्लाम मुझे किसी काम से रवाना करते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। यार 10 साल का बच्चा खेलेगा ही ना। नबी इस्लाम ने कभी नहीं मुझे डांटा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, प्यार से बुलाते, उनैस बेटा मैंने तुमने फलां काम के लिए कहा था। वो कहते अच्छा रसूलुल्लाह मैं जाता हूं, बस। ना डांटा कभी, ना मारा पीटा। और तुम्हारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, पहले आप तक पहुंच जाओ। ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। लिहाजा ये जो तुम लोग क्लेम कर रहे हो ना कि हमारे बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, तो जो बातें तुम किताबों से बयान भी कर रहे हो ना बगैर बदली हुई, हमारे नजदीक वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक और मिसाल पेश कर देता हूं।